नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। 4 राज्यों के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे है। यूपी, उत्तराखंड में भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। इधर भाजपा की मजबूत स्थिति को लेकर धमतरी शहर में भाजपाइयों ने जगह जगह पटाखे फोड़ खुशियां मनाई। धमतरी नगर निगम के सामने भाजपा पार्षदों ने पटाखे फोड़ जश्न मनाया। भाजपाइयों ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का परचम लहराएगा। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य योगीनाथ जिंदाबाद में कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सब आज भारत देश की जीत हुई है। मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा सभी भारत देशवासियों का, जिन्होंने प्रचंड बहुमत देकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा, जिनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि भारत का विकास हो रहा है, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था, उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज वो पूरा होते दिख रहा है। उन्होंने कहा था 2024 तक कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और आप देखेंगे केवल और केवल 2 राज्यों में अब कांग्रेस रही है, और आने वाले समय 2023 में भी कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका सफाया करेंगे। और हमारे भूपेश बघेल से भी मैं कहना चाहूँगा, जो उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुँचाने का काम किया था, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब 10 तारीख को तो आदित्य योगीनाथ मठ में बैठेंगे। अरे मठ के लिए ही हम बने हैं, हमारी आस्था है वो, हम अपने मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अरे ये पहले बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी कहाँ जाएगी। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूर किसान के पसीने का पैसा जो आपने दुरुपयोग किया है और सभी राज्यों में आपने जो बहा है, वो आपको जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित ही आज हमारे नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी, पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में जश्न मना गए, पटाखा फोड़े गए नगर निगम के बाहर में। देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, और विधानसभा के 5 राज्य के चुनाव परिणाम में जो दम्भ कांग्रेस सांप्रदायिकता के नाम पर फैलाती थी, देश को बांटने के नाम पर करती थी, हमारे आस्था और श्रद्धा पर ठेस पहुंचाती थी, उनको करारा जवाब है। 5 राज्यों में 4 राज्य पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है। कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर लगा हुआ यह मुहर है। और यूपी में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बन के आई है, और आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा अवसर है कि किसी मुख्यमंत्री को दूसरा बार बागडोर का अवसर मिला है, ये मात्र कारण किसी है तो हमारे भगवा के प्रति आस्था और श्रद्धा का कारण है। राम मंदिर के बनने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया उसका कारण है। इसके लिए मैं पूरे भारत देश के और धमतरी के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां से जाकर वहां हमारे भगवा झंडा को फहराने के लिए अपना योगदान दिया। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, उनकी मतों की गिनती आज प्रारंभ हुई, और सारे मीडिया के चैनलों ने जिस तरह से पहले एग्जिट पोल में घोषणाएं की थी, अपनी मेहनत को जो दिखाया था, आज वो साकार होते दिख रहे हैं। और ठीक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरा खरा उतर रही है। और क्योंकि आज देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की हम सोच रखते हैं, आज वो साकार होते दिख रहा है। आज कहीं पर भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है, और यहाँ के जवाबदार मुख्यमंत्री ने वहाँ बहुत कुछ मेहनत किया, वहाँ पर भी उनकी दाल नहीं गली। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये स्थितियाँ बनती दिख रही है।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।